Ritz, you okay? रिद्धी, क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दी, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या? प्यार के बारे में। प्यार के बारे में? Really? तो मेरी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि प्यार के बारे में सोचने लगी? नहीं दी, वो एक फिल्म में था। मतलब मैंने एक फिल्म देखी, लव स्टोरी थी। Really? Tell me more. एक लड़का था, और एक लड़की। लड़की सीधी सादी, और लड़का जिसने जिंदगी को कभी सीरियसली नहीं लिया। पहले तो उनकी कभी नहीं बनी, लेकिन हंसते खेलते, लड़ते झगड़ते, कब दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर? और धीरे धीरे लड़की को एहसास हुआ कि वो लड़का उससे बहुत अलग है। वो तेरा इस्तेमाल करेगा और फिर तुझे फेंक देगा। अरमान भरोसे के लायक नहीं है। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक दोस्त की मदद करने जा रहा हूं। वो दोस्त मुस्कान ही, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी, और उसके पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अगर मैं उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड बन के जाता तो। लड़का बहुत बुरा था क्या? नहीं। तो फिर उसने लड़की को धोखा दिया? नहीं दी। तो फिर उसमें कोई बुरी आदतें थी? शराब, सिगरेट? नहीं दी। समझ गई। क्या? देखो, तुमने कहा कि लड़का बिगड़ा हुआ था, तो अमीर होगा, ही मस्ट बी रिच। हाँ। और उसके पास में बहुत गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। इसको देख के मुझे अरमान याद आता। बिल्कुल ऐसे ही था वो भी। क्या मौका मिले वहीं पे फ्लर्ट करना शुरू कर देता था। और लड़की सीधी सादी, तो शायद ये उसका पहला बॉयफ्रेंड होगा, राइट? हाँ, बिल्कुल। So it's clearly a case of opposites attract. अब क्या बोल रही हो दी? You know रित्सी, कभी कभी तो अलग अलग लोग करीब तो आ जाते हैं। मिनी स्कर्ट्स पहनने वाली बीवी चाहिए तुम्हें? बीवी ना भी हो तो चलेगी, लेकिन सलवार कमीज वाली। पर धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। शायद आप ठीक कह रही हो दी। I'm sure सैड एंडिंग होगी फिल्म की। तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ बदल दिया, अपना रहन सहन, अपना बिहेव, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। I'm really sad कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं। पता नहीं, मैंने फिल्म की एंडिंग नहीं देखी। वैसे दी, आर यू श्योर कि ऐसी लव स्टोरीज की एंडिंग सैड ही होती है? इट डिपेंड्स। अगर दोनों के प्यार में इतनी ताकत है कि अपने सारे डिफरेंसेस भुलाकर दोनों साथ साथ खुशी खुशी रह सके, तो एक जन्म क्या, हर जन्म का साथ होता है।
तो आप कह रही हो कि ऐसे लोगों को साथ रहना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी नहीं। अच्छा मैं सो रही हूँ, तू तो सुबह सुबह उठ जाती है, मुझे रोज नानी की डांट खानी पड़ती है। हमसे हंसी हमसे खुशी है, हमी से जिंदगी। तारे हम जमी पर ले आए, हम लाए हैं रोशनी। दिल जहां दोस्त वहां, ऐसा मंजर और कहाँ। हम तो चले थे दोस्त बन के, जाने कहाँ दिल मिल गए। Hey you guys! अतुल आ गया वापस। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। और प्लान बी कैसे तुम, कैसा था तुम्हारा ट्रिप? अंजलि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई होप तुमने मुझे ज्यादा मिस नहीं किया, क्योंकि मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए घर गए थे। कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? बिल्कुल ठीक। मारेगी यार, बात नहीं करते हैं। हाय रिज। हाय। हाय अरमान। हे चैम्प, कैसा है तू? कैसे तेरी ट्रिप? सुपर्ब। आई होप तूने मुझे ज्यादा मिस नहीं किया, क्योंकि मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए घर गए थे, सबको पता है। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे दिखा तो। मैंने कहा ना कुछ नहीं। एक सैंडविच देना। अरमान, मेरा दुपट्टा। लगता है तुम्हारा दुपट्टा मुझे बहुत पसंद करता है। या तो ये मेरे पास छोड़ दो या मेरे करीब आ जाओ। और बस
हाँ बस। हाँ बस। रिद्धी कहाँ जा रही है? बैठना। कम ऑन, टफ डे। आज तो हालत खराब हो गई। मॉरल सपोर्ट कम। भाई जब से संजीवनी में आया हूँ सबसे ज्यादा पसीना आज बहा है। ओए, वाकई बहुत थकावट देने यार। I swear, internship is like slavery. इतनी मेहनत करो और कुछ मिलता भी नहीं है। अरे मिलता है ना, इंटर्न ऑफ द मंथ अवार्ड। वो भी महीने में सिर्फ एक ही इंसान को तो मिलता है। अबे तो अवार्ड है, प्रसाद थोड़ी जो सबको दिया जाए। मुझे तो इस बार भी रिधिमा के चांसेस लग रहे हैं। ऑब्वियसली, अभी रिधिमा काम ही इतना अच्छे से करती है ना अरमान? I don't know यार, मुझे इन अवार्ड्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी ये अवार्ड्स बिल्कुल फिल्म अवार्ड्स जैसे हैं, जो काम देखकर नहीं नाम देखकर दिए जाते हैं। तो कहना क्या चाहता है कि नाम देखा जाता है, काम नहीं देखा जाता? लाइक दिस अवार्ड्स आर रिग्ड। या राइट। तो फिर तुझे जब अवार्ड मिला था तो नाम पे ही मिला होगा, काम पे तो कुछ हो नहीं सकता। उस वक्त मैं काफी पॉपुलर था। Come on, guys. Arman Ridzi is a great doctor. We know it. Any award she gets, she deserves. ऑफ कोर्स, डॉक्टर रिधिमा बहुत अच्छी डॉक्टर है। इंस्पेक्टर लोखंडे का केस जो हमने लिफ्ट में साथ में हैंडल किया था, डॉक्टर रिधिमा ने उसमें मेरी काफी हेल्प की थी, है ना डॉक्टर रिधिमा? और सुमित का केस जो हॉस्पिटल छोड़कर भाग गया, वेरी वेल हैंडल्ड डॉक्टर रिधिमा। एंड मोर रिसेंटली वो गुज्जू अंकल जो एडमिट हुए थे। क्या हो गया डॉक्टर? सिस्टर, सांस लीजिए। करो डॉक्टर साहब, कुछ करो, कुछ करो डॉक्टर साहब। एक मिनट, प्लीज 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 लेट जाइए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। उनका केस भी डॉक्टर रिधिमा ने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया, अकेले। और पेजर का छूटना, बिना रिपोर्ट्स देखे दवाइयां प्रिस्क्राइब करना, ये तो छोटी छोटी बातें, हूं कैर्स। ये गाइस, कुछ टेंशन है क्या? Hey champ, I missed you. सभी इंटर्न्स ऑडिटोरियम में आए हैं। क्या? हाँ चल। Come, Ridzi. बैठ नहीं सकते या कोई प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी डॉक्टर रिधिमा,
ना तो आप अभी तक इंटर्न ऑफ द मंथ अवार्ड जीती हो, ना ही मॉनिटर बनी, सो प्लीज। अरमान प्लीज, अगर तुम तमीज से बैठ नहीं सकते तो चले क्यों नहीं जाते? Ladies and gentlemen, doctors, sisters, संजीवनी की स्टाफ और इंटर्न्स, हर महीने की तरह इस महीने भी हमारे इंटर्न्स ने बहुत मेहनत की और ये नजर आ रहा है उनकी मैच्योरिटी बढ़ गई है, गलतियां कम हो रही हैं और परफेक्शन ज्यादा नजर आ रहा है, जो ये सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं बल्कि संजीवनी के लिए बहुत अच्छा है। और इस महीने फैसला किया है कि इंटर्न ऑफ द मंथ अवार्ड जाता है डॉक्टर रिधिमा गुप्ता को। Congratulations. Congratulations, Dr. Gupta. थैंक यू। जैसे आप सब जानते हैं, संजीवनी का नया रूल जो है, जो भी इंटर्न ऑफ द मंथ अवार्ड जीतेगा उसे मॉनिटर बनाया जाएगा 7 दिन के लिए। तो इसलिए डॉक्टर रिधिमा गुप्ता मॉनिटर रहेंगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सब इंटर्न्स उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। Congratulations, डॉक्टर रिधिमा, आप इंटर्न ऑफ द मंथ जीत गई हैं और मॉनिटर भी बन गई। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना अरमान। मुंह तो लगना पड़ेगा, सारे ऑर्डर्स तुम्हें देने तो मुंह तो लगना पड़ेगा। हाँ दूंगी, और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो भी करने पड़ेंगे। नहीं करूंगा तो क्या करूंगी? तुम्हें करना पड़ेगा, और मैं तुमसे करवाऊंगी भी। बहुत शौक है तुम्हें दूसरों को अपने इशारे पर नचाने का, लेकिन मुझे शौक नहीं है।
किसी के इशारों पर नाचने का। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना सीख लो अरमान। वही सीखा।